Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243O। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9th बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243ZO पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243ZO टॉक अबाउट राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 243ZO में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के किसी सदस्य के इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर चर्चा की गई है। देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो है प्राप्त करने का अधिकार उसको होगा। उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन्फॉर्मेशन, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वह सदस्य है, उसको इन्फॉर्मेशन को मतलब प्राप्त करने का अधिकार होगा, वो इन्फॉर्मेशन जान सकता है। आर्टिकल 243ZO क्लॉज फर्स्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एक्सेस टू एवरी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी to the books, information and accounts of the cooperative society kept in regular transaction of its business with such members। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को कोऑपरेटिव सोसाइटी की उन बुक्स, इंफॉर्मेशंस और अकाउंट्स तक एक्सेस यानी पहुंच प्रदान कर सकेगा जो ऐसे सदस्यों के साथ अपने बिजनेस यानी कारोबार के रेगुलर ट्रांजैक्शन में रखी जाती हैं। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बिजनेस यानी अपने कारोबार से रिलेटेड रेगुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई बुक्स, इंफॉर्मेशन या अकाउंट्स हैंडल करता है, तो स्टेट का लेजिस्लेचर क्या करेगा कि कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रत्येक सदस्य को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की उन बुक्स, इंफॉर्मेशन और अकाउंट्स तक एक्सेस यानी पहुंच प्रदान करवा सकेगा। Article 243ZO Clause 2nd, the legislature of a state may by law make provisions to ensure the participation of members of the management of the cooperative society, providing minimum requirement of attending meetings by the members and utilizing the minimum level of services as may be provided in such law। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट में सदस्यों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगा यानी प्रोविजंस बना सकेगा, जिसमें सदस्यों द्वारा मीटिंग्स में उपस्थित होने की मिनिमम रिक्वायरमेंट और ऐसे कानून में प्रोवाइडेड मिनिमम लेवल की सर्विसेज का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करने की व्यवस्था होगी। देखिए, आसान शब्दों में इसे समझते हैं। ये जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, कानून द्वारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट में जो है सदस्यों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रोविजंस बना सकता है। अब सदस्यों का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है? या तो सदस्य जो हैं, सदस्य द्वारा मीटिंग अटेंड करना हो सकता है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट है जो मीटिंग सदस्य अटेंड करे, इस तरीके से भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में सदस्य। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मीटिंग में अटेंड करने के लिए क्या होगी, तो ये सब भी बातें इसमें लिखी गई हैं। और साथ ही एक और है मैनेजमेंट में पार्ट लेने का कि प्रोवाइडेड मिनिमम लेवल की सर्विस का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करने का क्या व्यवस्था है ना। जो सर्विस होंगे मैनेजमेंट के, सर्विस का उपयोग, यूटिलाइजेशन, वो सर्विस का यूटिलाइजेशन उपयोग कैसे करेंगे सदस्य, उस कानून में, ऐसे कानून में जो है प्रोवाइडेड जो भी मिनिमम लेवल की सर्विसेज हैं वो उसका यूटिलाइजेशन का कैसे करेंगे वो सदस्य, तो उसी के बारे में जो है इस तरीके से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे सदस्य। तो एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, एक सर्विस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकेंगे। ये स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट में सदस्यों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं। और मैंने किस तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे,
बता दिया है। एक तो मीटिंग के लिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट उपस्थित होने के लिए मीटिंग में क्या होनी चाहिए, और एक साथ ही यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज कैसे होगा। तो सर्विस का यूटिलाइजेशन उपयोग करने के लिए मिनिमम लेवल सर्विस क्या होनी चाहिए। तो वो इसमें लिखा है कि का कानून में प्रोवाइडेड मिनिमम लेवल की सर्विसेज का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करने की व्यवस्था होगी। तो मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस का उपयोग कैसे करेंगे वो जो हैं सदस्य, उसकी भी व्यवस्था होगी मैनेजमेंट में। इसका भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा यह भी सुनिश्चित करेगा कि सदस्य मिनिमम लेवल की सर्विस का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग कैसे करेगा। आर्टिकल 243 जेडो क्लॉज थर्ड, the legislature of a state may by law provide for cooperative education and training for its members। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सदस्यों के लिए कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकेगा। देखिए, यदि किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के अंतर्गत कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो स्टेट का लेजिस्लेचर क्या कर सकता है कि कानून द्वारा जो है उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सदस्यों के लिए एक कोऑपरेटिव शिक्षा, एक कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकता है वो, ताकि वो ट्रेन हो जाए, कोऑपरेटिव एजुकेशन पा लें, ट्रेनिंग पा लें और अच्छे से काम कर पाएँ। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.